नेपाल के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि जो जनरेशन ज़ी है, उनके जो प्रोटेस्ट हैं और उनकी जो पॉलिटिकल अपहेवल थी, उसकी वजह से एक क्राइसिस पैदा हो गया नेपाल के अंदर। और बेसिकली अगर देखा जाए, तो ये सारा कुछ क्यों हुआ? उसकी वजह ये थी कि नेपाल वही कंट्री है जिसके बॉर्डर जो है वो भारत से मिलते हैं, और वहां पर जहां तक बताया जाता है कि कुछ ज्यादा रोक टोक नहीं है, और बड़ी आसानी से जो है नेपाल के लोग जो हैं वो भारत जा सकते हैं और भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं, और कोई किस्म का बॉर्डर जो है वो बहुत चैनल को ब्लॉक करो, सारे प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करो, जो मेरे खिलाफ बोलता है ब्लॉक करो। उसको पता लग गया कुछ गड़बड़ होने वाला, उसने बोला नहीं 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 अनब्लॉक करो अनब्लॉक करो। मैं अर्दोगान की बात कर रहा हूं। हाल के अंदर गवर्नमेंट ने ऑन वॉर फुटिंग और सडनली अनअनाउंस्ड जो अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको बैन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जनरेशन जी, जिन्हें यूथ कहा जाता है, वो सड़कों पे आ गए और वो जो प्रोटेस्ट थे वो एक्सपैंड करते करते एंटी करप्शन एंड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए। कम्युनिस्ट सरकार को और वापस राजा को लाओ। श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव पंच सरकार, यह नेपाल के राजा का नाम है और इनको साक्षात विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। लोग सड़क खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उन्होंने उस हर बात के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जो गवर्नमेंट उनके ऊपर जबरदस्ती उनके सर के ऊपर डालने की कोशिश कर रही थी कि दी आप सोशल मीडिया नहीं चला सकते, या आप किसी जगह पे आप यूट्यूब नहीं देख सकते, या इस किस्म की जो चीजें थी उसको लेके पूरा वीक हो गया। और उसमें जो है बहुत ही कह लीजिए कि वायलेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था नेपाल में, और अब रेजिग्नेशन के बाद देखते हैं। और आपको पता है, अगर जियो पोलिटिकल लेंस या जियो स्ट्रेटेजिक लेंस में देखा जाए, तो इंडिया कॉन्सिडर्स नेपाल एज ए बफर जोन बिटवीन चाइना एंड इटसेल्फ। यही केपी शर्मा ओली ने ये सारे के सारे बयान दिए। अब क्या हुआ, आगे चलते चलते लोग तो परेशान थे ही, राजशाही को वापस लाने के लिए लोग आतुर थे, सड़क पे उतर आए थे, मामला ठंडा हो गया। दोस्तों, नेपाल में हो गई क्रांति और नेपाल अब फिर से बनेगा हिंदू राष्ट्र। अब ये सब जानने के बाद कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है, कम्युनिस्टों का वहाँ से सफाया हो गया है, पाकिस्तानियों की नींद हराम हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, एक के बाद एक एशियन कंट्रीज़ में, खासकर साउथ एशियन कंट्रीज़ में रिजीम चेंज हो रही है। सबसे पहले अफगानिस्तान में हुई थी, फिर पाकिस्तान में इमरान खान को हटा दिया। पिछले साल हमने देखा कि शेख हसीना को भागना पड़ा बांग्लादेश से, और अब नेपाल। अब नेपाल में जो रिजीम चेंज हुई है ये थोड़ी अलग है, क्योंकि कम्युनिस्ट पूरी तरह से हावी थे और चीन के सपोर्ट में चल रहे थे। अब कम्युनिस्टों का नेपाल से जाना और वहाँ पे फिर से अब चांस हो गए, क्योंकि काफ़ी टाइम से आंदोलन चल रहा था जिसमें राजशाही को वापस लाने की बात थी। अब इसके बाद जो है पूरी दुनिया में, खासकर साउथ एशिया में और खासकर पाकिस्तान में हंगामा हो गया, क्योंकि अब पाकिस्तान को लग रहा है कि फिर से रिजीम चेंज हो सकती है पाकिस्तान में। यानी कि जो शहबाज शरीफ है उसको हटाया जा सकता है। अगर नेपाल में हटा सकते तो पाकिस्तान में हटाना कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ तो सेना के जनरल ही नहीं हटा देंगे। तो इसको लेकर डिस्कशन हो रहा है। नेपाल से कम्युनिस्टों का जाना एक चीज़ अच्छी तो है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि वहाँ पे एक स्थिर सरकार आनी चाहिए, और राजशाही अगर वापस आती है जैसे कि नेपाल की जनता चाहती है, तो ये और भी अच्छी चीज़ होगी। तो आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन की। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नेपाल की, जैसे कि आप जानते हैं कि नेपाल में तकरीबन एक वीक से प्रोटेस्ट चल रहा था, ना सिर्फ ये कि करप्शन के खिलाफ, बल्कि इसलिए भी कि वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है वो तमाम तरफ से सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था। अब हुआ ये है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे से बैन तो हटा लिया गया है, लेकिन एक वीक के अंदर जो वहाँ की यूथ थी, यानी कि जो यूथ है जो नेपाल की और बाकी लोग जो नेपाल के, उन्होंने बहुत जोरदार किस्म का, बहुत जबरदस्त किस्म का प्रोटेस्ट किया। ना सिर्फ ये कि गवर्नमेंट को अपना फैसला वापस लेने पे मजबूर किया, बल्कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग को भी आग लगाई गई, और इस किस्म की कई दूसरी चीजें जो है वो सामने आई हैं। साथ ही साथ वहां के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। ना सिर्फ ये कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, बल्कि उनके साथ 4 मजीद मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने के रेजिग्नेशन दिया है। इस वक्त हालात काफी ज्यादा खराब है नेपाल के। नेपाल जी वही कंट्री है जिसके बॉर्डर जो है वो भारत से मिलते हैं, और वहां पर जहां तक बताया जाता है कि कुछ ज्यादा रोक टोक नहीं है, बड़ी आसानी से जो है नेपाल के लोग जो हैं वो भारत जा सकते हैं, और भारत के लोग नेपाल जा सकते हैं, और कोई किस्म का बॉर्डर जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है कि इस चीज को, लोगों को रोकने के लिए। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त यकीनन
एक परेशानी का आलम है और एक हंगामा है नेपाल में, तो यकीनन भारत में भी इस वक्त यही सोच होगी कि किस तरह से वहां से कहीं ऐसा ना हो कि बहुत से लोग जो हैं वो उस लड़ाई झगड़े या टेंशन की वजह से भारत में दाखिल होने की कोशिश ना करें। इसकी वजह से भारत की गवर्नमेंट भी इस वक्त मुसलसल, भारत के जो मीडिया हाउसेज हैं वो मुसलसल यही न्यूज दे रहे हैं कि इस वक्त नेपाल की क्या सूरत हाल है। प्राइम मिनिस्टर नेपाल के जी उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, उनके साथ 4-5 और मजीद मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो नेपाल की यूथ ने लिया है, नेपाल के लोगों ने लिया है कि उन्होंने करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उन्होंने उस हर बात के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जो गवर्नमेंट उनके ऊपर जबरदस्ती उनके सर के ऊपर डालने की कोशिश कर रही थी कि जी आप सोशल मीडिया नहीं चला सकते या आप किसी जगह पे अब यूट्यूब नहीं देख सकते, या इस किस्म की जो चीजें थी उसको लेके पूरा वीक हो गया और उसमें जो है बहुत ही कह लीजिए कि वायलेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका था नेपाल में। और अब रेजिग्नेशन के बाद देखते हैं कि कुछ मामलात काबू में आते हैं या नहीं। कई बिल्डिंग्स को आग लगाई गई, कई गाड़ियां जलाई गई, कई लोगों को चोटें लगी, बहुत एक हंगामा जो है नेपाल में वो देखने में आ रहा है। इस वक्त भारत के साथ जिन दो कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं, वैसे तो खैर ज्यादा के लगते हैं लेकिन खास तौर पे दो कंट्रीज, एक बांग्लादेश और दूसरा नेपाल, दोनों के साथ टर्म्स बड़े अच्छे रहे भारत के, और उसके बाद दोनों ही कंट्रीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ चलती रही। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से जो है वो शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटाया गया। शेख हसीना की गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त शेख हसीना जो है वो भारत में मौजूद है, और उसके बाद बांग्लादेश में भी जो हंगामा रहा उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट कहा जाता है कि भारत पर भी पड़ा है। जाहिर है कि लोग वहां से भारत जाने की भी लोगों ने कोशिश की, और अब यही हाल नेपाल का है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर चुके हैं और यकीनन बहुत प्रेशर बिल्ड किया गया होगा और इसी वजह से ये तमाम स्टेप्स लिए गए हैं। और बॉर्डर क्योंकि भारत से लगता है और कई लोग इससे पहले भी ये बता चुके हैं कि वहां पे कोई खास वीजा पॉलिसी या वीजा के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लोग पूरे दिन में आते जाते रहते हैं, नेपाल और भारत के आपस के बॉर्डर से इधर से उधर लोग होते रहते हैं। यकीनन अब इस वक्त भारत की गवर्नमेंट को भी यही फिक्र होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि कई इलीगल लोग जो हैं वो इस तरफ आ जाएं, क्योंकि जब उनकी कंट्री में हंगामा होगा, जब उनकी कंट्री में प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को बचाने के लिए दूसरी तरफ जा सकते हैं। नेपाल के जो लीडर्स हैं वो भी इस वक्त यकीनन मुश्किल में होंगे, इसलिए कि जिस तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हैं जिसमें देखा जा रहा है कि जो जनरेशन जी है उनके जो प्रोटेस्ट हैं और उनकी जो पॉलिटिकल अपहेवल थी उसकी वजह से एक क्राइसिस पैदा हो गया नेपाल के अंदर। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ क्यों हुआ, उसकी वजह ये थी कि नेपाल के अंदर गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऑन वॉर फुटिंग और सडनली अनअनाउंस्ड जो अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको बैन कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो जनरेशन जी जिन्हें यूथ कहा जाता है वो सड़कों पे आ गए और वो जो प्रोटेस्ट थे वो एक्सपैंड करते करते एंटी करप्शन एंड प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट में कन्वर्ट हो गए और फिर वहां पे चीजें जो हैं वो अनफोल्ड हो गई। अब जो इमीडिएट ट्रिगर है नेपाल के अंदर वो है सोशल मीडिया बैन। 5 सितंबर को नेपाल की गवर्नमेंट ने ये बैन इम्पोज किया जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक कुछ इस तरह के थे, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं करवाते अपने लोकल ऑफिस नेपाल के अंदर। अब फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक जो है वो आम आदमी की वो है रोजगार है, कारोबार है, लोग उसमें बैठते हैं। अब टिकटॉक में तो यंग लड़के लड़कियां, ये सारी जनरेशन जी का काम है ना, ये किसी और का काम तो नहीं है। फेसबुक भी उन्हीं का। अब ये जो डिजिटल फ्रीडम थी वो खत्म हो गई। लोगों ने कहा कि दिस इज एन अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। उन्होंने कहा द गवर्नमेंट हैड अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट वी आर कर्बिंग फेक न्यूज, हेट स्पीच एंड फॉरेन इंटरफेरेंस, जो कि हर गवर्नमेंट के सीधे सीधे कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। लेकिन लार्जली इसका मकसद ये था कि जो थोड़ी बहुत साइलेंस लाई जाए और लोगों को टोन डाउन किया जाए। लेकिन जारी बात है नेपाल इज नॉट अ सिक्योरिटी स्टेट, याद रखें ये थोड़ी चीजें मुश्किल हो जाती हैं। और इसमें भी आप देखें कि ये जो
अब जो जेन जी है जो है उनके आप प्रोटेस्ट देखें और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी करप्शन होती है इस मुल्क के अंदर, मिसमैनेजमेंट है, ये पॉलिटिकल एलीट ने कब्जे किए हुए हैं, ठीक है, इन्होंने